जब हमसे ये कहा जाता है ना कि हम क्यों मांगे, भगवान को सब पता है जो उनको हमें देना है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमको नहीं पता हमारे लिए क्या सही है। हमको नहीं पता कि हम जो मांग रहे हैं कल वो हमारी प्रसन्नता का कारण बनेगा या हमारे क्लेश का, हमारे दुख का कारण बनेगा। इसलिए अगर मुझे नहीं पता हो कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है जो मैं मांग रहा हूँ, तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि आपको पता है कि भविष्य के गर्भ में क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है। तो आप वही मुझे दीजिए जो मेरे लिए अति उत्तम हो। जेई विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। अब जो दूसरा पक्ष है कि हम संसार से क्यों मांगे, भगवान से ही क्यों ना मांगे, तो अगर ऐसी नौबत आ रही है कि संसार से मांगना पड़ेगा तो वहाँ पहले भगवान से ही मांगना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान से नहीं कहोगे तो फिर किससे कहोगे। अगर आपको ये सुनिश्चित है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो भविष्य के गर्भ में मेरे लिए उत्तम ही है, तो फिर भगवान से ही मांगना चाहिए। संसार से मांगने की जो बात है, तो कई बार व्यवहार में संसार की तरह ही चलता है। मानो आपने किसी को कर्ज पर पैसे दिए थे, अब वो आपको लौटा नहीं रहा है, तो आप भगवान से तो कहोगे लेकिन मांगोगे तो उससे ना जिसने आपसे कर्ज लिया था कि भाई मेरे पैसे मुझे लौटा दे, भाई मुझे ये दे दे। आपको भोजन करना है और रसोई में तो आपको भूख लगी है, तो कह तो सकते हो आप भगवान से कि भूख लगी है, पर भोजन तो आपको रसोई में जाकर जो रसोई गृहपति है उसी से मांगना पड़ेगा ना कि भूख लगी है भाई हमें भोजन दे दो। तो संसार के व्यवहार में जो संसार से मांगने वाली वस्तु हैं वो तो आपको संसार से ही मांगनी पड़ेंगी। अब आप साल भर पढ़ाई करे हो और आपका रिजल्ट आना है, तो आप भगवान से मांगो कि मेरा रिजल्ट दे दो, तो भगवान से कह सकते हो, पर रिजल्ट मांगने के लिए तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा ना कि मेरा रिजल्ट मुझे दे दो। ऐसे ही संसार के व्यवहार में जो संसार की चीज़ें हैं वो तो संसार से मांगनी पड़ती है, लेकिन जो परमात्मा के व्यवहार में परमात्मा की चीज़ें हैं वो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रार्थना में जो संकोच करते हैं वो फिर कहीं ना कहीं भगवान से दूरी बना लेते हैं। भगवान से दूरी मत बनाइए और प्रार्थना में संकोच मत करिए। साधु।